तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए या ये कहें कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, पहला क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या हो गया आई, और ये परावर्तन कोण क्या हो गया आर। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपतन 45 है तो परावर्तन भी 45 ही होगा, 45 अंक। अगर आपतन 90 है तो 90 होगा परावर्तन भी, यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। इसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। या तो ये कहें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं। ये लैंग्वेज ज्यादा सही है। क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये है। इतनी बात कंफर्म हो गई आपको, बस यही है परावर्तन का नियम, है ना बच्चों, यही परावर्तन का नियम है। इसके बाद है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूरी आएगा। तो पहला नियम क्या है, परावर्तन में किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने कोई कांच पे, जैसे दर्पण होता है, उस पे लाइट मारी, हम लोग बचपन में बहुत करते थे। तो क्या होता है कि वो दर्पण पे टकरा के लाइट ये आई, ये दर्पण पे टकराई और उसी दिशा में सिर्फ वापस लौट गई, तो इसको कहते हैं परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है, जब कोई चीज विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी वो लाइन से भटक जाती है। जैसे कि हमने वायु इधर पे भरा है पानी, ये पानी सब भरा है, इधर वायु है, इधर से प्रकाश डाला तो ये सघन माध्यम है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यूं डाला हमने ये और फिर जाके वो पानी में ऐसा हो जाएगा, मतलब अपने रास्ते से भटक जाता है। इसमें लिखा है किसी पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का किसी दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सेम वही चीज है, आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि कुल मिला के प्रकाश क्या होता है, जब उसका माध्यम चेंज होता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और पॉइंट है जो वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है परावर्तन का, इसमें आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव समान होते हैं। ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव समान होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। इसमें इसमें ये वही नियम है, प्रकाश के परावर्तन के नियम वही इसमें नियम लागू हो रहा है कि ये आई और आर दोनों समान होते हैं कोण। तीसरा क्या है पॉइंट, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। जिस माध्यम से आई, वायु माध्यम से आई तो वायु माध्यम में ही वापस लौट जाएंगी। अगर जल में होती तो जल में आके जल में उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या होते हैं, दूसरा नियम है, इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव भिन्न होते हैं, जो कि हमने बताया था कि इधर वायु है तो इधर सघन माध्यम है जल है, तो इधर से ये किरण आई और जल में टकरानी तो ऐसे ही घूम जाएगी, या कुछ इस तरह डाली तो कुछ ऐसी जाएगी, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोण इतना बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यहाँ ज्यादा बन रहा है तो यहाँ कम बन रहा। तो क्या होता है कि अपने कोण मार्ग से विचलित हो जाएगी, तो कोण आई और नॉट इक्वल टू आर, मतलब आई जो होती है, आई आर के बराबर नहीं होती है। इस तरह से समझेंगे, जो आई कोण है वो क्या होगा, आर के बराबर नहीं होगा। इतनी सी बात है, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद है अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। ये बात और समझ लीजिए आप, क्या होता है अपवर्तन के पश्चात, ये तो आपतित किरण हुई, ये किस में आ रही, वायु माध्यम में, मान लीजिए कि विरल माध्यम में। ये क्या है, जल है, इसको मान लिया जल, तो ये हो गया सघन माध्यम, तो ये एक से दूसरे माध्यम में जा रही है। ये नहीं कि यहाँ से वापस हो जाती, तो ये वायु से वायु माध्यम में, यानी कि सेम माध्यम में चली जाती हैं।
समान माध्यम, लेकिन इसने माध्यम चेंज कर दिया, तभी तो उसका कोण चेंज हुआ है ना, तभी उसका कोण बदला है। इतनी सी ये बात है, बहुत ही आसान तरीके से। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।